अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है, खैरियत से हैं? आपने मेरे चैनल को लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं एक मेन टॉपिक के लिए आपके पास आया था, और वो टॉपिक पिछले दिनों मैंने अपनी वीडियो बनाई थी। शायद उसमें गालिबन मैंने कुछ चीज़ें शायद मुझे नहीं इल्म था, जिसके मामले में मैंने जितना मुझे था इल्म, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी। तो आज मेरे साथ राहत भाई मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह राहत भाई जो है वो काफ़ी चीज़ें इनको नॉलेज हैं, और ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस पे नज़र भी रखते हैं, जो यहाँ के मुल्की हालात हैं। पहले भी आपने शायद मेरी एक वीडियो में देखा होगा राहत भाई को। बेसिकली राहत भाई के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बिजी होते हैं, काम इतने होते हैं कि यहाँ पे टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी। लेकिन आज जैसे संडे था यहाँ पे और छुट्टी थी, तो मैंने फिर राहत भाई से कहा, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो आज हम बेसिकली जो टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं, वो टॉपिक बहुत ही ख़ास और बहुत अहम है पूरी दुनिया के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे पहले राहत भाई का, पहले तो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि राहत भाई, मैंने आपसे पूछना था, कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं जो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़ उसके बारे में ज़रा आप मुझे बताएंगे, पाकिस्तान के बारे में ज़रा थोड़ा सा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो मनफी प्रोपोगंडा है तुर्की के हवाले से, उस पर तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन मैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान हैं, हम यहाँ पे बैरून मुल्क रह रहे हैं, खुसूसन तुर्की में हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा ताकि आपके चैनल के थ्रू पता चले कि पाकिस्तान ने क्या कंट्रीब्यूशन की है। क्योंकि पाकिस्तान में एक सियासी इख्तलाफ इस कदर पीक पे चला गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कोई अच्छा काम भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रही हैं और इस मामले को भी वो कैश कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। पाकिस्तान आर्मी की क्विक रिस्पांस फोर्स 1122 लाहौर, डॉक्टर रिजवान जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी सरबराही में, उसके अलावा पाकिस्तान की गैर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन है, डॉक्टर साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई की ऑर्गेनाइजेशन है, दावत इस्लामी वाले भाई हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद हुए हैं और उन सब ने बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है यहाँ पर। और यहाँ पे रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा राशन की तकसीम में पाकिस्तानियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुद आप भी माशाल्लाह इस मामले में इन्वॉल्व रहे, मैं भी इस मामले के अंदर जो है इमदादी सरकार में हिस्सा लिया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तुर्की को अपना एक दोस्त मुल्क समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, और इसलिए तुर्की की मुसीबत हमारी अपनी मुसीबत है, तुर्की की जो मुश्किल है वो हमारी अपनी मुश्किल है। इसलिए हमारा ये हक बनता था कि हम इसका साथ दें। जहाँ तक रहा सवाल ये कि गवर्नमेंट ऑफ अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज़ में ऑलमोस्ट 1,05,000 से प्लस बिल्डिंग्स को मार्क किया है गवर्नमेंट ने पिछले 3 दिनों में। 17 फरवरी से लेके आज 19 फरवरी ख़त्म हो गई है। 1,05,000 प्लस बिल्डिंग्स को मार्क किया है जिनको गिराया जाएगा। जिनको गिराया जाएगा तो आप सोच लें ये बिल्डिंग्स की तादाद तकरीबन 4 लाख प्लस हो जाएगी। ये 4 लाख प्लस हो जाएगी। ठीक है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। और बाकी एक और चीज़, शुरू में कहा गया कि जी के 10 सूबों के अंदर जो है वो ज़लज़ला आया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने तबाही को सामने रखते हुए इन सूबों की तादाद 11 कर दी है। अच्छा, 11 सूबों तक इस एमरजेंसी को फैला दिया। अच्छा, आपके इल्म में होगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ने इन इलाकों में एमरजेंसी लगा दी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पूरे शहर सफ़ाए हस्ती से तबाह हो चुके हैं, जिसमें सोने, चांदी, जेवरात, बैंक्स, आवे में इसके अलावा बेशुमार दुनिया जहान के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की दुकानें, बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स थे जहाँ लूट मार शुरू हो गई। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने घर थे जिनमें बहुत सोना, चांदी, जेवरात, पैसा था, वो सब लूट मार शुरू हो गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इन इलाकों के अंदर फौरी तौर पर एमरजेंसी लगा दी ताकि इस लूट मार को रोका जा सके। और ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम था। इसके अलावा जहाँ तक ये सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि दुनिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी दुनिया में शायद इस ज़लज़ले की नज़ीर नहीं मिलती कि इतनी बड़ी तादाद में कैजुअल्टी हुई और शहर के शहर बर्बाद हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तुर्की में हैं। वी हैव विटनेस्ड कि पूरी दुनिया ने एक बहुत ज़बरदस्त ब्रदरहुड का काम किया, और पूरी दुनिया बिला मुबालगा, चाहे यूनान तुर्की का जो है वो दुश्मन मुल्क का तस्वुर किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, लेकिन यूनान ने भी अपनी टीम भेजी यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इसके अलावा अमेरिका, पाकिस्तान, पूरी दुनिया से बेशुमार जो है वो
कितनी टीमें टीम्स आई कितनी तकरीबन टीम? 80 मुल्कों की 80 मुल्कों से जो है ना इमदादी टीमें आई, जिनके अफराद की तादाद तकरीबन शुरू में बताया गया 35,000 थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये तादाद 45,000 तक चली गई। ठीक है, और 35,000 से 45,000 45,000। और इसके अलावा जो वॉलंटियर्स, यानी जिन लोगों ने, चाहे वो तुर्की के किसी भी शहर में रहने वाला कोई भी शख्स था, उसने इस दर्द को महसूस किया और वो वॉलंटियर के तौर पर उन इलाकों में गया। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO की तरफ से तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने 2.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो लोग वहाँ गए और ठीक है। उन्होंने इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए। ठीक है। दूसरी एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ज़लज़ले के पहले दिन ही बड़ा क्विक रिस्पांस गवर्नमेंट ऑफ टर्की ने किया, और गवर्नमेंट के लेवल पे तो जो काम होना था वो हुआ, लेकिन जो अवामी सतह पर, आप इसके शाहिद हैं, मैं इसका विटनेस हूँ कि अवामी सतह पर जो एक रिस्पांस आया, अवाम ने जिस तरह अपनी तिजोरियों के मुंह खोले और अवाम ने जिस तरीके से ये अपनी जेबें खाली की बिल्कुल, और ये आप ठीक है। इतनी इमदाद इकट्ठी की, अवाम ने इतनी इमदाद इकट्ठी की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, खुसूसन बच्चों के पैम्पर्स, बच्चों के लिए टिश्यू पेपर, ख़वातीन के सैनिटरी के आइटम्स, बिल्कुल। इसके अलावा खाने पीने के कपड़े, कपड़े, जूते, जैकेट्स, जुराबे, जैकेट्स, दुनिया जहान की अच्छी से अच्छी चीज़ उन्होंने अपने हमवतनों के लिए प्रोवाइड की। और ये एक बहुत अच्छी मिसाल उन लोगों ने कायम की। इससे उनके जो मुसीबत में मुब्तला लोग थे, उन लोगों को एक बड़ा भरोसा मिला कि हमारे पीछे हमारी कौम है। और खुसूसी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ तुर्की को मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का खराज तहसीन पेश करूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू के उन्होंने एक बहुत क्विक रिस्पांस दिया। लेकिन आप याद रखिए कि आप किसी जगह पे बसने वाले तमाम लोगों को एकजुट नहीं कर सकते या आप उनमें इत्तेफाक पैदा नहीं कर सकते। कुछ आपसे नाखुश होते हैं, कुछ आपसे खुश होते हैं। देखें, ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग, ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग इस ज़लज़ले से अफेक्ट हुए हैं और 110 किलोमीटर का इलाका, 110 किलोमीटर का इलाके में ज़लज़ला आया है, जिससे 2 करोड़ के करीब लोग इफेक्ट हुए हैं बराह रास्त। तो अब आप खुद सोचें, 14 दिन में गवर्नमेंट 2 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकती। ठीक है ना, ये बिल्कुल जेन्युइन है। इसमें चाहे अमेरिका हो, दुनिया की कोई भी ताकत हो, ये तो तब भी 2 करोड़ लोगों को आप 14 दिन के अंदर जो है ना फैसिलिटेट। रियासत होगी माँ की जैसी, तो यहाँ पे रियासत ने माँ का किरदार कैसे अदा किया है उसकी तरफ भी मैं रोशनी डाल देता हूँ। कम से कम अब तक 285 शीर ख्वार बच्चे, जिनकी उम्रें 4 माह से लेकर 2 माह या 1 साल के बच्चे थे, रियासत ने माँ का किरदार अदा करते हुए ज़लज़ला ज़दा इलाकों से उन बच्चों को बचाया। और सदर तैयब अर्दवान का जो अपना ज़ाती सदारती प्राइवेट जेट है, उन इलाकों से उन बच्चों को VIP प्रोटोकॉल में हर नर्स ने एक बच्चा अपने साथ उठाया हुआ था, उन तमाम बच्चों को कहीं नहीं भेजा। अनकरा में तैयब अर्दवान साहिबा की जो ज़ौजा मोहतरमा हैं अमीना अर्दवान, उनकी निगरानी में अस्पताल का एक सेक्शन बच्चों के लिए मुतय्यन कर दिया गया और तमाम जो शीरख्वार बच्चे लाए जा रहे हैं वो सारे के सारे उस अनकरा में उस अस्पताल में पहुंचाए जा रहे हैं। क्योंकि रियासत ये समझती है, माँ एक समझती है, जैसे कि माँ को पता है कि शीरख्वार बच्चा मेरे हाथों में महफूज रहेगा, इसी तरह रियासत ने इस वक्त माँ का किरदार अदा किया और तमाम शीरख्वार बच्चों को रियासत ने अपने पास बुलाया है, जहाँ पे सदर मौजूद है, सदर की बीवी मौजूद है। ये एक बहुत ही आला और अहसन काम है, क्योंकि ऐसे वक्त में बच्चों को छुपा लिया जाता है, बच्चों को स्मगल कर लिया जाता है। इसलिए हुकूमत ने ये बहुत ज़बरदस्त फैसला किया और इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी, रियासत ने अपने ज़ाती जहाज़ के अंदर इन बच्चों को VIP प्रोटोकॉल में बहुत ज़बरदस्त अनकरा तक पहुँचाया। बहुत ज़बरदस्त। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मुझे राहत भाई ने जो ये चीज़ें बताई हैं और जो चीज़ें आप लोगों ने जो सुनी हैं, मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए इतना नॉलेज काफ़ी होगा। जो यूट्यूबर गलत चीज़ें यहाँ पे तुर्की के बारे में बता रहे हैं, शायद उनको ये इल्म हो गया हो कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट अदाद शुमार के मुताबिक हम हर चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि हमारी डेली उसके ऊपर नज़र होती है और हम डेली इस चीज़ को हम देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कोई भी राय अगर आपने देनी हो तो आप लाजमी मेरे कमेंट्स बॉक्स में राय दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।